सुबह जब मैं जागा, एक मच्छर ने काटा सुबह जब मैं जागा, खून पी के मेरा सर पट कमरे से हे प्रभु देना आशीर्वाद दो और बस कर दो इतना वादा, जिसने काटा वो मच्छर डेंगू का ना हो बल्कि हो कोई सादा। So respected all the dignitaries present here, respected CMO sir, principal ma'am and all the dignitaries, I am Harul Nisa presenting here on this day of the National Dengue Day, converting myself to a casual language कि आज के इस दिन पे हम सब यहाँ आए हैं। देखा जाए थीम की तरफ एक बार नजर घुमाई जाए तो पढ़ सकते हैं कनेक्ट योर कम्युनिटी कंट्रोल डेंगू। तो डेंगू को कंट्रोल करने के लिए हम मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, तो फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम सोसाइटी में अपनी तरफ से अवेयरनेस दें। अगर हमें यहाँ आके अवेयरनेस मिल रही है तो हमें भी जिम्मेवारी बनती है कि बाहर जाके हम सोसाइटी में अवेयरनेस दें। सो आज के इस मौजू को मैं शुरू करती हूँ कि डेंगू क्या है। डेंगू एक वायरल बीमारी है जो कि एक डेंगू नाम के वायरस से होती है। अब ये कैसे होती है? डेंगू वायरस जो कि एक मादा यानी कि एक फीमेल मॉस्किटो बाइट से होती है, जिसका नाम फीमेल एडिस एजिप्टाई है। डेंगू को बैकबोन फीवर भी कहा जाता है। वो क्यों? जैसे कि सर ने आपको अभी बताया कि इसमें बैक हमारे जॉइंट्स में पेन रहता है, हमारे मसल्स में पेन रहता है, सो इसे हम बैकबोन फीवर भी कहते हैं। इसी के साथ साथ जो एडिस मॉस्किटो है वो दिन में काटते हैं और उसके साथ साथ सुबह और शाम की तरफ एक्टिव रहते हैं। इंडिया में ये जो भी मतलब कि मौसम, किस मौसम में इंडिया में सबसे ज्यादा रहते हैं? क्योंकि बरसात के मौसम में ये इंडिया में सबसे ज्यादा होता है। बरसात और उसके बाद यानी कि जुलाई से नवंबर की बात करें उस मंथ में होता है। डेंगू एक वायरल इन्फेक्शन है, मॉस्किटो बाइट से होती है। ये तब फैलती है जब डेंगू वायरस के संक्रमित किसी व्यक्ति को एक वो फीमेल मॉस्किटो बाइट करती है, वहां से वो इन्फेक्शन मॉस्किटो में चली जाती है और फिर जब वो एक हेल्दी पर्सन को बाइट करती है तो वो पर्सन इन्फेक्टेड हो जाता है डेंगू वायरस से। डेंगू के लक्षण सबने भी बताए, उसी तरीके से फीवर आपको आएगा, आपको वॉमिटिंग होगी, आपकी वॉमिटिंग में ब्लीडिंग होगी, उसके बाद जॉइंट पेन, बैक पेन रहेगा। किसी पर्सन में 3 to 5 डेज में ही इसके लक्षण सामने आ जाते हैं, लेकिन किसी में 10 से 15 डेज भी लगते हैं। उसके बाद अगर इसमें हम देखे जाएं कि इसकी जांच किस तरीके से की जाती है, इसमें 2 तरीके के टेस्ट किए जाते हैं। NS1 एजेंट जो जावेद सर ने आपको अभी भी बताया कि ये टेस्ट बुखार आने के 2 से 3 दिन बाद कराया जाता है। इसमें डेंगू का NS1 एजेंट का पता लगाया जाता है। और अगर सेकंड टेस्ट की अगर मैं बात करूं उसमें IgM एंड IgG एंटीबॉडीज का कराया जाता है। ये टेस्ट बुखार आने के 5 से 7 दिन बाद कराया जाता है। इस टेस्ट में IgM और IgG एंटीबॉडी का पता लगाया जाता है। डेंगू कितने तरीके का होता है? अब डेंगू का वायरस 4 तरीके का होता है, तो डेंगू भी 4 तरीके का होता है। इसमें पहली बात आता है डेंगू 1, डेंगू 2, डेंगू 3 एंड डेंगू 4। डेंगू 1 को हम सिंपल डेंगू फीवर कहते हैं और डेंगू 2 को हम क्लासिकल डेंगू फीवर कहते हैं। डेंगू 3 की बात करें तो डेंगू हेमरेजिक कहते हैं। डेंगू 4 जिसको हमें डेंगू शॉक सिंड्रोम भी कहते हैं। अब डेंगू 1 में क्या होता है? इसमें आपको सिंपल फीवर आएगा, तेज बुखार आएगा, सर में दर्द रहेगा और उसके साथ आपकी आईज, जो आपकी आईज ऑर्बिटल एरिया है, इसमें भी आपको पेन रहेगा। मतलब टेस्ट अगर हम इस पर्सन का टेस्ट करवाएंगे वो पॉजिटिव आएगा, लेकिन वो एक सादे ट्रीटमेंट से वो ठीक हो जाएगा। उसके बाद क्लासिकल डेंगू फीवर की बात करें, ये फीवर नॉर्मल से थोड़ा सा हाई रहता है। इसमें आपको थोड़ा ज्यादा पेन रहेगा, बॉडी पेन, ज्यादा फीवर रहेगा, ज्यादा सर में दर्द रहेगा। ये डेंगू 5 से 7 दिन में एक नॉर्मल सी इलाज